कोरोना विस्फोट से थहराई राजधानी दिल्ली में 24 घंटों में 25,400 से ज्यादा लोग बीमार, 161 की मौत, 29% के ऊपर पहुंचा पॉजिटिविटी रेट। ऑक्सीजन को लेकर केजरीवाल का केंद्र पर बड़ा आरोप, कहा दिल्ली का कोटा दूसरे राज्यों को भेज दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने माना दिल्ली में बिगड़ रही है स्थिति, ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं दिल्ली के अस्पताल, फौरन सप्लाई की जरूरत है। केजरीवाल ने कहा दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों के लिए सिर्फ 100 आईसीयू बेड खाली हैं, बाकी खत्म हो रही है रेमडेसिविर की भी तादाद। कोरोना से बेकाबू स्थिति के बाद एक्शन में दिल्ली सरकार, बिना नेगेटिव रिपोर्ट के यात्रियों को दिल्ली लाने पर 4 एयरलाइंस के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, ऑक्सीजन और 5 करोड़ वैक्सीन डोज की मांग की। राजस्थान ने केंद्र से की रेमडेसिविर सप्लाई की मांग, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 1 लाख डोज की डिमांड है, स्टॉक में सिर्फ 1400 इंजेक्शन। महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन की भारी कमी, नवाब मलिक ने कहा ऑपरेशन ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की सप्लाई में भेदभाव कर रही है मोदी की सरकार। की जा रही है ये महाराष्ट्र के साथ अन्याय हो रहा है, ये बात सच है। रेमडेसिविर की किल्लत पैदा की जा रही है, ये भी बात सच है। कोरोना के खिलाफ युद्ध में रेलवे की नई मुहिम, ऑक्सीजन एक्सप्रेस से पहुंचाई जाएगी ऑक्सीजन। महाराष्ट्र में कोरोना के खिलाफ सख्ती का असर नहीं, नए मरीजों की संख्या 68,631 पर पहुंची, 500 से ज्यादा की मौत, मुंबई में 8,400 से ज्यादा नए मरीज। नागपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश में भटक रहे लोग, परिजनों ने कहा पिछले 8 दिनों से सप्लायर्स के चक्कर लगा रहे हैं। पुणे में आरटीपीसीआर टेस्ट की नकली रिपोर्ट देने के आरोप में 2 गिरफ्तार, पैसा लेकर बना रहे थे नकली रिपोर्ट। पुणे के बारामती में नकली रेमडेसिविर के इंजेक्शन बेचने के आरोप में 4 गिरफ्तार, इंजेक्शन की बोतल में पैरासिटामोल भरकर बेच रहे थे। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर वैक्सीन पर दिए 5 सुझाव, कोरोना पर काबू करने के लिए वैक्सीनेशन अभियान तेज करने की अपील की। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने रद्द की अपनी सभी रैलियां, बाकी पार्टियों को नसीहत दी, कहा रैली देश और जनता के लिए बड़ा खतरा। राजनीतिक रैलियों का समर्थन करने वालों पर राहुल का व्यंग्य, कहा इतने मरीज और इतनी मौतें भी पहले नहीं कभी देखी। राहुल के ट्वीट के बाद टीएमसी का फैसला, मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय ने कहा पश्चिम बंगाल में आगे नहीं होगी कोई भी हमारी रैली। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से दोहराई बाकी बचे 3 फेज के चुनाव एक साथ कराने की अपील, चुनाव आयोग पहुंचे टीएमसी के नेता। चुनावी बंगाल में बेकाबू कोरोना पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को दिया नारा, हमारा बूथ कोरोना मुक्त। महाराष्ट्र दिल्ली के बाद यूपी बना कोरोना का नया ठिकाना, एक दिन में रिकॉर्ड 30,596 नए मरीज। यूपी में एक ही दिन में कोरोना ने लिए 129 लोगों की जान, लखनऊ में 5,500 केसेस से दहशत। नोएडा में मरीजों के नए आंकड़े ने तोड़ दिया पुराना सभी रिकॉर्ड, 24 घंटों में 700 पॉजिटिव, 3 की मौत। गाजियाबाद में बहुत तेजी से फैल रहा है कोरोना, 24 घंटों में 253 लोग बीमार, 2 की मौत। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में 2600 से ज्यादा बीमार, 12 की मौत। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में जुटे हैं मुख्यमंत्री योगी। कोरोना विस्फोट से दहल गया देश, 24 घंटों में 2,61,000 से ज्यादा केस, 1500 से ज्यादा की मौत। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 19,000 से ज्यादा बीमार, 81 की मौत। केरल में नए संक्रमितों की संख्या 18,000 को पार कर गई, 24 घंटे में 25 की मौत। बिहार में अब जाकर टूटी सरकार की नींद, हाई लेवल मीटिंग के बाद 15 मई तक सभी शिक्षण संस्थान बंद करने के आदेश, सिनेमा हॉल और पार्क भी रहेंगे बंद। बिहार में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से हाहाकार, नीतीश के मंत्री मुकेश सहनी की अपील, पूरे राज्य में लगे लॉकडाउन। मध्य प्रदेश के शहडोल में ऑक्सीजन की कमी से त्राही, शहडोल में ऑक्सीजन न मिलने से 12 लोगों की मौत की खबर। शहडोल में हुई मौत पर मध्य प्रदेश के मंत्री का बयान, ऑक्सीजन की कमी से इनकार किया, कहा स्थिति गंभीर थी इसलिए गई सभी की जान। गुरुग्राम के मेडिकल कॉलेज में बुजुर्ग ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, मास्क लगाकर ऑक्सीजन की नली लगाना भूल गए कर्मचारी।
वाराणसी में 70% मरीजों को नहीं मिल रही है ऑक्सीजन, जिला अधिकारी ने दी जानकारी। पटना में ऑक्सीजन की भारी कमी, अस्पतालों को डिमांड के अनुसार नहीं हो रही है सप्लाई। लखनऊ में घरों पर इलाज कर रहा है मरीजों के लिए ऑक्सीजन की मारामारी, ऑक्सीजन एजेंसी पर उमड़ी भारी भीड़। ऑक्सीजन घर ले जाने वाले मरीजों के परिजनों की भीड़ उमड़ी, ऑक्सीजन की कमी। पटना में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों को भर्ती करने से इनकार, निजी अस्पतालों ने चस्पा किए नोटिस। गुजरात से इंदौर पहुंची 30 टन ऑक्सीजन की खेप, जान देने की धमकी देने वाले कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला ने की बीजेपी की तारीफ। मनसाराम अस्पताल में दिल्ली पुलिस ने बचाई 35 मरीजों की जान, आधे घंटे में किया ऑक्सीजन का इंतजाम। बेंगलुरु में निजी अस्पतालों को 50% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित। हर हार से सीखता हूँ, हर जीत से। आदेश दिए गए, नियम न मानने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। दिल्ली के बागड़ अस्पताल में ऑक्सीजन और बेड की कमी, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कमी से तड़पते नजर आए मरीज। भुवनेश्वर में कोरोना टेस्ट के लिए लंबी लंबी लाइनें, आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। राजस्थान में नए मरीजों की संख्या 10,000 के पार, पिछले 24 घंटों में 42 मरीजों की मौत। लॉकडाउन की संभावना से मजदूरों में हड़कंप, जोधपुर से पलायन शुरू। नागपुर में पिछले 24 घंटों में 85 कोरोना पॉजिटिव की मौत, 7,000 से ज्यादा संक्रमित मिले। राजस्थान में भी सरकार पर कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने किया इनकार। तमिलनाडु में कोरोना बेकाबू हुआ, एक दिन में 10,000 से ज्यादा पॉजिटिव, चेन्नई में 3,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव। दिल्ली के चानन देवी हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज, कोरोना ऐप पर खाली बेड की गलत जानकारी देने का आरोप। दिल्ली में चांदनी चौक मार्केट एसोसिएशन का बड़ा फैसला, अगले रविवार तक बंद रखेंगे सभी दुकानें। छिंदवाड़ा में रेमडेसिविर बेचते पकड़े गए 3 वार्ड बॉय, 36,000 रुपए में बेच रहे थे 2 इंजेक्शन।